ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਵਰਲਡ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਤੁਸੀਂ ਲੜੇ ਜੇ, ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਜੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਨਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਕਿਹੜੀ पोस्ट ਤੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ तैनाती कितने हुई सी? एक्चुअली उस समय मैं तो नया नया एनरोल हुआ था आर्मी में और सिग्नल रेजिमेंट में गया था मैं। तो क्योंकि लड़ाई का आसार हो गए थे, इसलिए जो हमारी इमरजेंसी ट्रेनिंग बनाकर ट्रेनिंग को शॉर्टकट कर दिया था। मैं उस समय रेडियो मैकेनिक हाई पावर मेरा ट्रेड था और हम लोग जो आर डेट में मैं अटैच था लड़ाई के टाइम। पोस्टिंग कितने की सी ਤੁਹਾਡੀ? पोस्टिंग हमारी, हम लोग पहले अहमदाबाद थे, अहमदाबाद से मूव किए थे। 11 ब्रिगेड था जो अहमदाबाद में था। अहमदाबाद से हम लोग मूव हुए थे गडरा रोड के लिए। पंजाब में पड़ता? नहीं नहीं नहीं, पंजाब में ही राजस्थान बॉर्डर था। राजस्थान बॉर्डर था। ये लगभग 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है वो बॉर्डर एरिया। अच्छा। हाँ, लगभग 1400, उस समय कह रहे थे कि 1400 किलोमीटर का एरिया है। थार का एरिया पड़ता? थार का, मरुस्थल का? हाँ, मरुस्थल, टोटली मरुस्थल। उस समय तो बहुत ही, अब तो चेंज हो गया बहुत कुछ। उस समय तो ये गुजरात में भी बहुत ज़्यादा मरुस्थल टाइप ही था। यहाँ पर हम लोग मूव किए थे सुरेंद्र नगर, अहमदाबाद से सुरेंद्र नगर गए और देन गडरा रोड हम लोग पहुँच गए थे, बॉर्डर पर पहुँच गए। धालीवाल जी, उम्र कितनी थी आपकी? उम्र तो बहुत ही कम थे मेरी। मैं तो 18-19 साल का था उस समय। कितनी शिक्षा ग्रहण करी थी तब आपने उस समय? उस समय एक्चुअली मैं तो 11 पास ही था, लेकिन ये था कि मैं फिर आर्मी में ही, वहाँ सिग्नल में ही जैसे शिक्षा ग्रहण करते? हाँ, शिक्षा कंटिन्यू रखी थी मैंने। तो ये 16 दिसंबर मनाया जाता है, तो इसमें सब लोग, हालांकि देशवासियों में जागरूकता कम है, थोड़ी जानकारियां कम है, तो आप जो सैनिक रह चुके हैं, अफसर रह चुके हैं, तो ये लोग बड़े चाव से आज भी खुशियां मनाते हैं। क्या वाकया था उन दिनों का? देखो जी, ये तो कुदरती वाली बात है कि हम लोगों ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था कि शायद किसी युद्ध में भी इतने सैनिकों को सरेंडर नहीं किया होगा, कि लगभग 1 लाख जो सरेंडर थे ढाका में हुए थे। और हम ये भी कहते हैं कि जो पाकिस्तान के, हमने टोटली ये मानते कि बाजू काट दी थी, क्योंकि पहले पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान था। पूर्वी पाकिस्तान में जो आज बांग्लादेश कहते हैं, एक्चुअली इसमें पहले जनरल टिक्का खां होते थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा अत्याचार किया था और उस अत्याचार के कारण वहाँ से लोग भागकर हिंदुस्तान में आने शुरू हो गए। और जब वो सिचुएशन ऐसी राइज हो गई थी कि लड़ाई के बिना और कोई चारा ही नहीं था। लेकिन बात ये भी है कि इस लड़ाई में हमला हमने नहीं किया था, हमला उन्होंने किया था। पहले तो शुरुआत उन्होंने करी। हाँ, मुफ्ती किस जगह से शुरुआत हुई थी? जो देखिए, जो हमारे सेक्टर थे उसमें तो हम लोगों को पता चला था 3 और 4 की रात को पता चला था। दिसंबर की बात कर रहे हैं? हाँ जी, दिसंबर 1971 में दिसंबर में 3 और 4 रात को, मध्य रात को उनका अटैक हुआ था। यहाँ पर हमारे चांदपुरी जो मेजर थे, कुलदीप सिंह, हाँ जी, उस लंगो वाला सेक्टर था वो। जी जी, ठीक है ना। तो वहाँ पर अटैक हुआ। तो वो अटैक इतना ज़बरदस्त था कि उसको रोकना इम्पॉसिबल ही लग रहा था उस समय, क्योंकि जो सिचुएशन राइज होती थी, एज ए सिग्नल में थे हम लोग, तो हम लोग को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल रही थी। लेकिन इनकी बहादुरी की दाद देनी पड़ेगी कि सिर्फ 200 आदमी ने लगभग 3000 आदमी, जिनके पास टैंक है और सारे बंदोबस्त है। बल्कि यहाँ तो उस समय जो था, उस समय तो मेजर अपना अकेला था और उनके 3 ब्रिगेडियर रैंक के थे जो उनको मूव कर रहे थे। उसके बाद में आप हिसाब लगाओ कि उसमें कर्नल भी होंगे और बाकी मेजर। पाकिस्तान की बात कर रहे हैं? पाकिस्तान जो उधर से मूव हुआ था, उनका नेतृत्व ज्यादा बड़ा था, ज्यादा लोग। हाँ, उनका नेतृत्व बहुत बड़ा था और उनकी मंशा भी यही थी कि शायद हम लोग सुबह तक जैसलमेर पहुंच जाएंगे, इतने दिमाग में उन्होंने रख रखा था। लेकिन ये आप टेक जो है होता है ना आर्मी में, कि किस तरीके से किसी चीज़ को हैंडल करना है, इसके बारे में हमें ये दाद देनी पड़ेगी हमारे जो मेजर साहब थे उस समय, चांदपुरी जी। और बस यही था कि 4 बजे तक इन्होंने रोके रखा। 5 बजे तक हम लोगों को पता चल गया था कि हमारी जो एयरफोर्स आ रही, क्योंकि उस समय नाइट में नहीं वर्क होता था
और उस समय अब तो टेक्निक इतनी बढ़ गई है कि दिन रात को हम लोगों को कोई पता ही नहीं चलता, लेकिन उस समय जो हमले होते थे सुबह ही होते थे। तो फिर उस समय जब हमारी एयरफोर्स आ गई तो फिर तो बल्ले बल्ले होगी। उस समय सभी जगह पर हमें इन्फॉर्मेशन बढ़ गई और हम लोग सारे ही जो ये सोच रहे थे कि वो जैसलमेर तक आ जाएंगे, तो फिर हम लोगों को पता चला कि हम लोग अभी देखते हैं कि कितना आगे बढ़ते हैं, और फिर हम लोगों ने आगे बढ़ना शुरू किया। कितना आगे, कितनी पाकिस्तान के अंदर तक, कहाँ तक गई थी इंडियन जो हमारे जो हमारे यहाँ हाँ हमारी जो जोन से जहाँ पर मैं था, तो वहां पर हम लगभग 80 किलोमीटर, एक शाचरो तहसील थी उनकी पाकिस्तान की, हम लोग 5, 6, 7 और 8 को मूव आगे बढ़े थे, और हम लोग शाचरो तहसील थी और उनकी पहुंच गए थे। उसके बाद में धीरे धीरे आगे भी, अभी क्योंकि जगह लंबे समय हो गया, जगह का तो मुझे अभी वैसे नाम याद नहीं है, काफी लंबा समय हो गया, बहुत साल हो गए। हाँ जी हाँ। तो उसमें एक दिलचस्प घटना भी हमारे साथ हुई कि वहाँ पर जो शाचरो तहसील थी, तो वहाँ एक गांव था। तो गांव में जैसे, क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि फिर हम लोग तलाशी लेते हैं कि भी कोई ऐसी चीज ना हो, हथियार ना हो या कुछ भी हो। तो जब हम लोगों ने उनके ट्रंक जहाँ पेटियां जो थी खोली, तो बड़ी दिलचस्प बात ये आई हमारे सामने कि उसमें जो सलवारें निकली, कोई पेंट और पजामे नहीं निकले। तो बाद में पता चला कि वो सिंधियों के गांव था एक, और उसमें मतलब बाबा गुरु नानक देव जी की फोटो भी हमें मिली वहां पर। तो वो हमारे लिए हैरानी की बात थी कि ये कैसे लोग हैं, कि तब हम जानते नहीं थे कि सिंधी लोग जो है सलवार पहनते हैं। तो वो एक बड़ी अजीब सी घटना, मतलब वो ग्रामीण परिवेश वहाँ का उस समय का ऐसा रहा होगा। हाँ 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 बिल्कुल। तो अब जो आप नई पीढ़ी है सेना में जाने को तैयार है, अग्निपथ के जरिए, अग्निवीर के जरिए भी जा रहे हैं, तो आज की टेक्नोलॉजी में और उस समय की टेक्नोलॉजी में फर्क? देखो जी, आज तो बहुत जमीन आसमान का फर्क हो गया। पहले तो हम आपको बताते हैं, जैसे कोई कैजुअलिटी होती भी थी तो बस फिर वहाँ ही संस्कार होता था। तो और कई बार होता था, क्योंकि हमारे जो वहाँ थे, हमारे साथ एक 57 इंजीनियर रेजिमेंट का था, एक लेफ्टिनेंट शहीद हुआ था, एक उनका नायक शहीद हुआ था, हमारे सामने ही हुआ था, समझिए आप, ठीक है ना। तो फिर क्या हुआ, उनका बॉडी जो है गांव वगैरह में नहीं भेजा जाता था। ये मेरा ख्याल है कि ये हमारे जब डिफेंस मिनिस्टर बने थे यादव जी, अपने इनके पापा जो यूपी के अखिलेश यादव, इनके जो पापा थे, हाँ, ये जब डिफेंस मिनिस्टर थे तब इन्होंने व्यवस्था की कि जो बॉडी है हमारी अपने पेरेंट्स को अपना हैंड ओवर करते थे। उस समय नहीं था ये। 18 साल के आप थे जब 1971 की लड़ाई, जोश कितना था? जोश तो हम आपको बता सकते हैं कि ये तो वर्णन नहीं हो सकता, कि हम लोग ये भूल जाते हैं कि हमारा कोई, क्योंकि एक्चुअली क्या है, मैं आपको बताऊँ असलियत क्या है, कि हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा अंतर ये है कि जो जैसे कि हम लोगों ने वहाँ कहा भी था और ये सुना भी था कि जब पाकिस्तान का कोई भी सैनिक शहीद होता है ना, तो उनके घर वालों को इतनी मदद नहीं मिलती। लेकिन यहाँ हिंदुस्तान में यदि कोई शहीद हो जाता है ना, तो उनको संभालने वाले जहाँ वो रिश्तेदार थे, जहाँ उनके अपने बहन भाई थे, जहाँ गवर्नमेंट थे, मतलब हमारी व्यवस्था और उनकी व्यवस्था में जमीन आसमान का अंतर था। इसलिए वो तो याद ही नहीं रहता कि पीछे क्या है आगे क्या है। लड़ाई में तो लड़ाई और जीतना, दो ही चीजें याद आती है, हम लोग भूल जाते हैं। तो आधिकारिक रूप से युद्ध जीतने की घोषणा किस दिन हुई? 16 दिसंबर ही माना जाए। हाँ हाँ बिल्कुल जी, एक्चुअली ऐसा हुआ था कि 15 को ये लोग अपने 3 जनरल हमारे वहाँ गए थे। एक तो जगजीत सिंह अरोड़ा जी पहले ही थे, हैं जनरल अपने जैकब साहब थे, ठीक है। एक वो जो पंजाब में जनरल गया था ब्लू स्टार में जो था, सबेग सिंह, हाँ सबेग सिंह थे, ठीक है ना। ये मुफ्ती बहानी से उधर थे। एक्चुअली इन्होंने मुफ्ती बहानी को ज़्यादा ट्रेंड किया था। ये बहुत ही अच्छे जनरल थे, ठीक है ना। तो जैसे ही पता चला तो इन लोगों को ने बता दिया कि आपके पास अभी असला भी नहीं है, और क्योंकि आप लोग टोटली कट हो चुके हो पाकिस्तान से, इसलिए सीधी सी वाली बात है कि कुत्ते की मौत मरने से अच्छा है कि आप सिलेंडर कर दें। और वही फिर उनको निर्णय लेना पड़ा जी, सिलेंडर करना पड़ा, उनके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं था। नहीं तो ये था कि जो बंगाली योद्धा थे उनको वैसे मार देते,
क्योंकि वो बहुत दुखी थे। जो जनरल टिक्का खान ने वहाँ पर जो कुछ किया था उससे वो बहुत ज़्यादा दुखी थे, उसने बहुत अत्याचार किया था जनरल टिक्का खान ने। बांग्लादेश बनाने की वजह मेन यही रही कि वहाँ पाकिस्तान की सेना ने स्थानीय लोगों पर अत्याचार किया, जिसका स्थानीयों ने विरोध किया और उसके बाद उन्होंने भी हथियार उठाए और भारत की सेना ने सहयोग किया। इसमें दो राय नहीं है जी, क्योंकि जब जनरल टिक्का खान वहाँ था, पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में यही बहुत बड़ा अंतर है। पाकिस्तान में एक्चुअली क्या है कि आर्मी रूल है, इसलिए वो एज ए डिक्टेटर वर्क करते हैं, वो किसी की नहीं सुनते। तो यही एक कारण था। या जनरल टिक्का खान था तो उसने इतना अत्याचार किया था, मतलब रेप एरा वगैरह जो भी कुछ, मतलब जो भी गंदा काम, मतलब उसका हद, हाँ हाँ हद पार हो गई थी। तो वही फिर इसलिए बांग्लादेशी या हिंदू थे स्पेशली, इवन मुसलमान भी वहां से भागना शुरू कर दिया था। और जब भागना कर दिया तो हमारे पास कोई चारा ही नहीं था उसको रोकने के लिए। तो फिर भी मुफ्ती बहानी के रूप में इन्होंने ट्रेनिंग देना शुरू किया। बेसिकली हमारा जो काम था अत्याचार बंद करवाना था पाकिस्तान में। अपना उस समय वो पाकिस्तान ही था, पूर्वी पाकिस्तान वो था। लेकिन जो अटैक किया था 3 तारीख को वो पाकिस्तान ने किया था, हिंदुस्तान ने अटैक नहीं किया था। शुरुआत उन्होंने करी, अंत भारत की सेना ने की। हाँ हाँ, अंत हमारी सेना ने किया। जाओ 1 लाख से ऊपर जो आप मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा ये, जब 1 लाख से ऊपर सिलेंडर किया था तो एक नज़ारा ही अलग था। उनके चेहरे में और हमारे चेहरे में जमीन आसमान का अंतर था। आपने कितने वर्षों तक भारतीय सेना की सेवा की है और किस पद से रिटायर हुए? मैं लगभग 9 साल रहा था, लेकिन एक्चुअली वही वाली बात होगी कि उसमें वहाँ से मैं नागालैंड चला गया। नागालैंड में मैं एक्चुअली इंजर्ड हो गया था। तो फिर देन आई हैव टू लीव द आर्मी, क्योंकि उसमें मेरी रिकॉर्ड में लिखा गया था नॉट फिट फॉर फील्ड सर्विस। इसलिए दैट आई हैव टू मूव टू सिविल। आपके जो साथ के लोग थे, अभी आप लोगों से बातचीत होती है 16 दिसंबर को खास? हाँ, एक्चुअली ऐसा था ना, उस समय हमारे पास कोई ऐसा नहीं था। आज तो मोबाइल है, सारे नंबर। उस समय तो ये कहते थे कि फौजी की दोस्ती स्टेशन तक, ठीक है ना। इसलिए लगभग वही होता था कि हर 2 साल में, क्योंकि हम लोग कोर में थे, सिग्नल कोर में थे, तो हर 2-2.5 साल के बाद ट्रांसफ़र होता था, नए दोस्त बनते थे, नई जगह बनती थी। तो ये एक मशहूर थी बात कि फौजी की दोस्ती स्टेशन तक, ये मशहूर थी। आज 16 दिसंबर की खुशियां आप लोगों ने मनाई? क्यों नहीं, हम लोग तो भी बिल्कुल, ये हमारी ज़िंदगी का एक सुनहरा दिन था यार। हम लोगों ने पाकिस्तान के टैंकों पर जो लास्ट जो फिर अपनी ब्रेकफास्ट की थी, वो पाकिस्तान के टैंक जो हमने कैप्चर किए थे उनके ऊपर हमने की थी। तो हमारे लिए बहुत बड़ा दिन था वो हमारे लिए, और उसको हम आज भी याद करते हैं। जब उस दृश्य को याद करते हैं तो बड़ा खुशी होती है हम लोगों को। एहसन धालीवाल जी, नायब सिंह धालीवाल ਜਿਹੜੇ ਗਦਰਪੁਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 1971 ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਐਜ਼ ਏ ਰੇਡੀਓ ਇੰਜੀਨੀਅਰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 2 ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਉਹਦੀ ਯਾਦਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਜੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਰੱਖੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿੱਖਵੜ ਲਈ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ।